हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशन, के डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपके लिए। उससे पहले आपकी एनर्जीज में चेक करूंगी कि आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या है और आपके मन में क्या चल रहा है। तो आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है, आपके इमोशंस क्या है अपने पार्टनर को लेकर। यूनिवर्स गाइड करे। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपकी एक्यूरेट एनर्जी मैं यहाँ पर देख पाऊँ। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स इनकी एनर्जीज क्या हैं, इनके इमोशंस क्या हैं। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 of swords, king of cups, 5 of wands, king of pentacles, bottom of the deck है यहाँ पर 8 of wands और इसके बाद है 6 of cups। देखो ऐसा है, पास्ट में कोई दर्द, कोई तकलीफ आपके पार्टनर ने आपको दी है, किसी बहुत ही पेन से गुजर रहे हो, या तो धोखा दिया है आपके पार्टनर ने, या कुछ ऐसी बात की है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, आपने सोचा भी नहीं था कि आपके पार्टनर से आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी पास्ट में, आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है, दगा किया है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको ले गए हैं, या जो भी किया है जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। आप बिल्कुल ऐसा हो गया हो कि यार ये पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये पर्सन ऐसा कैसे कह सकता है। आप अपने आप को बिट्रेयल महसूस कर रहे हो कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ कहीं ना कहीं इस पार्टनर ने बहुत ज़्यादा गलत किया है और आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। आपके साथ हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स किए हैं इस पार्टनर ने, आपको उल-जलूल बोला है आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत सारा कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है, नेगेटिविटी हुई है आप दोनों के बीच में। तो इस वजह से क्या है कि देखो, प्यार तो आप करते हो अपने पार्टनर को, ये एनर्जी से, क्योंकि पास्ट में कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं आपने अपने पार्टनर के साथ। तो आप इस वक्त पेन में इसलिए बहुत ज़्यादा हो कि इस पार्टनर के साथ, जिसके साथ मेरी इतनी प्यारी यादें हैं, जो कहीं ना कहीं आपका फैमिली, हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, और इसने फैमिली को लेकर आपको दगा दिया है, फैमिली को प्रायोरिटी देकर आपके साथ धोखाधड़ी की है। कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर फैमिली शामिल है। ठीक है, तो ये इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी ना देकर किसी और को चुन लिया है, फैमिली को चुन लिया है अपनी, या आपसे शादी का वादा किया और अचानक से आपको बोल दिया कि नहीं मैं तो अपनी फैमिली की वजह से शादी करूंगा, या कुछ भी, क्योंकि आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की आई है जहाँ पर आप बहुत पेन महसूस कर रहे हो, लेकिन प्यार बहुत करते हो अपने पार्टनर को। अब उस प्यार के चलते क्या है कि पुरानी यादें बहुत आपके दिल दिमाग में आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो। मन में नेगेटिविटी है, पेन है, लेकिन अभी भी उनकी पिक्चर्स देखते हो, अभी भी उनके बारे में सोचते हो बहुत ज़्यादा, अभी भी उनका नाम आपको दिखता है जगह जगह पर, अभी भी उनके बारे में ही ख्याल आते हैं, रातों में उनके बारे में ही सोचते रहते हो। उनके जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी मेमोरीज हैं, जब उन्होंने आपसे प्यार से बात की, जब उन्होंने आपको प्यार शो किया, जब उन्होंने आपको कभी कुछ गिफ्ट दिया, वो चीज़ें बहुत आप रिमाइंड कर रहे हो, आपके दिमाग में बार बार वो चीज़ें चल रही है, और आप इस दुविधा में आ गए हो कि दिल दिमाग आपका ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, कि दिल कह रहा है कि हाँ ये पर्सन जो मुझसे कल तक इतना प्यार करता था, मैं जिसके लिए प्रायोरिटी थी या था, वो पर्सन आज इतना चेंज कैसे हो गया, आज कैसे बदल गया। दिमाग कह रहा है कि नहीं यार धोखा दिया है, दिल कह रहा है कि नहीं यार मजबूरी होगी, अभी भी प्यार करता है, कुछ तो होप होगी, कुछ तो अभी भी चाहता होगा मुझे, इतनी जल्दी मुझे नहीं भूल सकता। तो कुछ ना कुछ दिल दिमाग के बीच में आप उलझ रहे हो, क्योंकि प्यार दिल से नहीं निकल पाया है, लेकिन कंफ्यूजन में हो, समझ नहीं पा रहे हो कि इस इंसान के साथ अभी मैं रिश्ता रखूं नहीं रखूं, क्या करूं, क्योंकि इस इंसान ने कुछ ऐसा रूप आपको दिखाया है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है।
अभी क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि इस समय नेगेटिविटी बहुत है, इस समय दर्द में बहुत हो, तो इमोशंस आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे हो, या फिर वो सुनने के मूड में नहीं है, उन्होंने अचानक से ना आपको निग्लेक्ट कर दिया है, आपको धोखा दे दिया है, हालांकि आप उनसे बात करना चाहते हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है, आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, समझने की कोशिश करना चाहते हो कि उन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया, क्या आपकी गलती हो गई, या क्या आपसे ऐसा चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ये किया है। तो अभी भी आप सोचना समझना चाहते हो, अभी भी आप उनसे बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रुक जाते हो आप इनसे बात करने के चक्कर में, मतलब इनसे बात करने के आपका मन करता है, लेकिन अचानक से आपका दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि नहीं यार, इसने मुझे बहुत पेन दिया है, इसने मुझे बहुत धोखा दिया है, मुझे बात नहीं करनी। तो आपके इमोशंस ना उमड़ रहे हैं और आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज में मुझे आप नजर आ रहे हो। दिल दिमाग के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दे रहा है और बहुत ज़्यादा खुद को पेन में आप इस वक्त झेल रहे हो। तो कहीं ना कहीं पेन है आपकी एनर्जी में। अगर आपके साथ मैच कर रही है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं मैच कर रही है तो हो सकता है फिर ये वीडियो आपके लिए ना हो। तो अब आपके पार्टनर की जो डीपेस्ट फीलिंग है उनको ज़रा हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने चेक करने के लिए देख लिया था आपकी फीलिंग्स। अगर आपके साथ मैच कर रही है तो ठीक है, नहीं भी मैच कर रही है, आपको देखना है आगे कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। अब आपको अपने पार्टनर को मन ही मन याद करना है, आपको उनका नाम लेना है और मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, मन ही मन उनको याद कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट की एनर्जीज, ये भी कंफ्यूजन में है, टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ पर नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ एम्परर, हेरोफेंट, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स। एक गाना दिमाग में बजने लगा मेरे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखकर काफी हद तक हाल एक दूसरे के एक जैसे लग रहे हैं, तो मेरे दिमाग में दो लाइन गाने की आई। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जाओ दिलों में प्यार का अजब सांस हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं बीच में गाना गा के डिस्टर्ब कर देते हो। देखो ऐसा है, मुझे कोई शौक नहीं है, ये जो गाना है, ये जो लाइन है, ये एक इमोशन है, और जब हम रीडिंग करते हैं तो अचानक से स्ट्राइक होता है माइंड में। तो मेरा काम क्या है कि आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस आपके सामने लेकर आ जाना। अगर वो गाने के रूप में आ रहा है मेरे दिमाग में तो मैं गा के बता देती हूँ। तो इसको ऐसे मत सोचा कीजिए कि बीच बीच में गा देती, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपकी ही मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपके सामने ट्रू फीलिंग्स लाऊं। अगर वो किसी गाने के थ्रू आ रहा है तो मैं उसके थ्रू लाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आगे भी अगर मेरे माइंड में आएगा मैं बिल्कुल गा दूंगी, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इधर से देख लेती हूँ, उसके बाद क्लियर बताती हूँ आपके पार्टनर का डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए। डीपेस्ट इमोशंस, व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस, सारे कार्ड्स निकाल के फिर देखेंगे। ये कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने। देखो ऐसा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त ईगो शो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। या तो इनका ईगो हर्ट हुआ है,
या फिर मतलब एक गलती भी की है, धोखा भी दिया है, दर्द भी दिया है और ईगो भी दिखा रहे हैं। या तो इनको ये नहीं पता कि इन्होंने आपको दर्द दे दिया है, बहुत ईगोस्टिक बिहेवियर दिख रहा है, मतलब स्टबर्न एनर्जीज है। आप अगर बात करना भी चाहें तो भी ये कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है लड़ाई झगड़ा कर दे या आपको गलत साबित कर दे। मतलब इनको अपने करने का कुछ पछतावा नहीं दिख रहा, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो किया या मैंने जो कहा बिल्कुल सही किया और बिल्कुल सही कहा, ठीक है। हालांकि कंफ्यूजन इनके मन में भी है, ये भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, रिश्ता रखेंगे नहीं रखेंगे, आगे क्या होगा, आप सही भी है नहीं भी है, तो आपको लेकर एक नेगेटिविटी इनके माइंड में भी आ रही है। लेकिन इस वक्त ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर का, बहुत ईगोस्टिक बिहेवियर है, अपने आप को राजा या कहीं की रानी समझती है, जो जिनको लगता है कि जो चीज़ें रिलेशनशिप में हो रही है उनके हिसाब से होनी चाहिए, सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। अगर इधर आप अपनी चलाते हो तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इनको इनके हिसाब से चीज़ें करना एक रिलेशनशिप में भी इनको ज़्यादा पसंद है। तो अपने आप को कहीं का राजा या कहीं की रानी समझती हैं, जहाँ पर चीज़ें इनके मन मुताबिक होनी चाहिए, और अगर नहीं होती हैं तो इनके मन में तमाम ख्याल आ जाते हैं कि भाई फिर ये पर्सन सही है कि नहीं है, पता नहीं मुझे रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। हालांकि कितना ही इगोस्टिक ये पर्सन हो जाए, आपके लिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, फुल अटैचमेंट है आपके लिए, आपको प्यार करता है ये पर्सन। इस वक्त आपको कहीं ना कहीं इसके डीप इमोशंस ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि ऊपर से तो दिखाएगा कि भाई मैं ही मैं, लेकिन अंदर से ना एक ऐसा बच्चा है जो आपको याद करके रोता है, जो आपकी तमन्ना करता है, जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता, जो जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहता है, जो जिसको ये लगता है कि नहीं यार मुझे ना पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारनी है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन सामने से ये ऐसा दिखाता है कि इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, फीलिंग्स है लेकिन फीलिंग्स को दबाता है। उसको पता नहीं क्या लगता है कि अगर आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा या बोलेगा आई लव यू, बोलेगा आई नीड यू, तो पता नहीं आप किस तरीके से लोगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को एक इस तरीके का इंसान दिखाता है कि यार मैं ही मैं हूँ और मेरे ही हिसाब से चीज़ें चलेंगी, लेकिन अंदर से एक ऐसा इंसान है जो आपसे टूट कर प्यार करता है, जो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखना चाहता है, जो आपके लिए इमोशनल है, जो आपको याद करके रोता है। भले ही इस वक्त ये कंफ्यूज है, क्योंकि इस वक्त की एनर्जीज में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। हो सकता है इनका ऑरा बहुत अच्छा है, आसपास इनके बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, क्योंकि देखो एक एनर्जी ये भी मिल रही है कि हो सकता है ये बहुत इस टाइप के पर्सन है जो कि एक कैजुअल रिलेशनशिप रखने में बिलीव करते हैं कि यार ठीक है एक रिलेशनशिप रखा, कुछ महीने कुछ बात की, बन गया चीज़ें तो ठीक, नहीं बना तो ब्लॉक किया, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा किया, ब्लॉक किया और निकल लिए। इस पर्सन का एनर्जी में ऐसा नहीं है कि इनको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, थोड़ा से फ्लर्ट नेचर के लग रहे हैं मुझे ये पर्सन। हालांकि रिश्ते में इनको इंटेंसिटी बहुत फील होती है आपके साथ, एक फायर फील होता है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस रिलेशनशिप में इनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। इनके दिल में दर्द होता है, इनके दिल में तकलीफ होती है जब ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं, जब ये पर्सन आपको ऐसा इनको लगता है कि नहीं इस पर्सन को मैं अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहता, इस पर्सन को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। तो इनके डीपेस्ट इमोशंस में ये पर्सन आपको अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि इस वक्त कुछ भी हुआ हो, हालांकि आपको पेन दे देते हो, पेन कितना ही दे देते हो सकता है मुंह के अच्छे नहीं हैं, बहुत कड़वे शब्द बोलते हैं, बहुत घमंडी हैं, बहुत ईगोस्टिक है, जो कि दिख रहा है। तो डेफिनेटली इस वजह से ये आपको जाने अनजाने बहुत पेन दे देते हैं। कुछ लोगों का मुझे धोखा दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शंस हैं इनके पास, तो हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर आपको धोखा दे दिया हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ एक दिल का रिश्ता है, एक आत्मा का रिश्ता है, एक सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से चाहते हुए या ना चाहते हुए मैं इस पर्सन के बारे में लगातार सोचता रहता हूँ। इस पर्सन के लिए मेरे मन में फीलिंग्स आती है, इस पर्सन को याद करके मैं रोता हूँ और इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहता। भले ही मैं इस पर्सन को शो ना करूँ, भले ही आपको शो ना करें कि आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन अंदर इनके बहुत मुझे प्यार दिख रहा है, क्योंकि आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। आप इनके गुरु हो सकते हो, गुरु इन द सेंस की
हो सकता है आपने इनको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया हो, इन्होंने आपने इनको ऐसा सिखाया हो कि लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ में किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपने इनको हेल्प की हो किसी चीज़ में, कुछ भी। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हीलर देखते हैं ये पर्सन, जो इनको हील कर देता है, जो इनको नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल देता है। तो ये पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, कहीं ना कहीं एक अपने आप को बैलेंस में पाते हैं जब ये आपसे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, हो सकता है इस वक्त आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे रखा है, इस पर्सन ने बात नहीं कर रहे हैं इस पर्सन, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन आपके बारे में बहुत डीप सोचते हैं। आपने, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा पर्सन हो कि हंसते नहीं है ना, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़े रूड टाइप रहते हैं, स्माइल भी करना पसंद नहीं करते। आपने इनको हंसना सिखाया है, आपने इनको मौज मस्ती करना सिखाया है, आपने इनको इनके साथ चीज़ें फ्लर्ट करना सिखाई, रिश्ते में किस तरीके से अपने इमोशंस को बताना चाहिए, किसे फ्लर्ट करना चाहिए, रोमांस कैसे करना चाहिए, आपने ये सारी चीज़ें इनको सिखाई है। इनको ये चीज़ें बहुत पसंद आती है, भले ये सामने से दिखाएं या नहीं दिखाएं, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। इनकी डीपेस्ट इमोशन में भले ही ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनका ईगो इतना बड़ा है कि जान जाए पर मान ना जाए, तुम चली जाओ लेकिन मेरा एक रुतबा है वो नहीं जाना चाहिए। तो इस वक्त वो चीज़ें, वो एनर्जी ज़्यादा हावी है। लेकिन जिस तरीके से आपने इनको प्यार किया या जिस तरीके से इन्होंने आपको चाहा, इन्होंने फिर इसके बाद किसी और को, मुझे नहीं लगता या इनको नहीं लगता कि ये किसी और को ऐसे चाह पाएंगे। यही चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा रहे, क्योंकि आपके साथ एक सेफ महसूस करते हैं। आपके साथ रहकर ना इनको ऐसा लगता है कि यार मैं ना बिग पीस में हूँ, बिग एंजल हो आप इनके लिए, इन डिवाइन हो आप इनके लिए, जिसके साथ रहकर ये अपने आप को बहुत सेफ, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। या तो आप इनको महसूस कराते हो कि आप कहीं के प्रिंस हो या आप कहीं की प्रिंसेस हो या राजा हो या रानी हो, आपने इनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया है जैसे कि कहीं के राजा हो। तो अभी की एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, डेफिनेटली ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है और डीप इमोशंस में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ईगो की वजह से ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने बहुत पेन दिया, लेकिन स्टॉक पूरा कर रहे हैं। अभी कन्फ्यूज़न है, नेगेटिविटी है, अभी शांत है, अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन चाहते हर पल आपको अपने पास है। और क्यों? क्योंकि ये आपको जिस तरीके से प्यार करते हैं, इन्होंने किसी को प्यार नहीं किया इस तरीके से। आपने अपने प्यार में इस पर्सन को चेंज कर दिया है, इस पर्सन को एक प्यारा पर्सन बना दिया है। हालांकि इस वक्त नेगेटिविटी हो सकती है रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपको दोबारा देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देना नहीं चाहते। कभी कभी आप हो सकता है इनको इग्नोर करते हो, या फिर इनको ऐसा लगता हो कि आप इनको इग्नोर करते हो, तो ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से बदला लेते हैं आपसे। जब इनको ऐसा फील होता है ना कि अरे मुझे इग्नोर किया, भले आप करते हो नहीं करते हो, क्योंकि इनका ईगो इतनी जल्दी हर्ट होता है ना कि ज़रा देर में इनको ऐसा फील होता है कि अरे इसने मुझे इग्नोर किया, अब मैं भी बात नहीं करूँगा, जाओ अब तुमने मुझसे एक दिन बात नहीं की, मैं 4 दिन बात नहीं करूँगा। तो ये थोड़ा सा ईगो के वशीभूत होकर ये सारी चीज़ें करते हैं। वरना ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ना ये अपने पीस में आ जाते हैं, अपनी खुशी में आ जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा एक ऐसा फील होता है कि कुछ तो है, मेरी सोल इस पर्सन के साथ बहुत खुश होती है। तो डेफिनेटली डीप इमोशन में आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, एक बैलेंस में रहते हैं। आप इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराते हो कि यस यू आर द बेस्ट, यू आर द परफेक्ट पर्सन, इस तरीके का फीलिंग। तो कहीं ना कहीं इनके मन में आ जाता है कि यार ये पर्सन मेरी वैल्यू करता है, बाकी तो मुझे कोई और इतना वैल्यू देता नहीं है। हालांकि ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कई बार ये रूड भी हो जाता है, क्योंकि आप ही इनको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हो, और जब ये चढ़ जाते हैं फिर आप ही को ये परेशान करते हैं। तो ये इनकी एनर्जीज में आ रहा है। यहाँ पर जो कार्ड थे, आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, जब आप इनको इग्नोर करते हो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन, ये आपको अपने पास दोबारा देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, खुश नहीं है, दूर है, नहीं आ पा रहे हैं, ईगो की वजह से नहीं आ पा रहे हैं,
कुछ भी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है, डीप फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है आपके साथ। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, जैसा तुमसे प्यार किया किसी से नहीं किया। आई वॉन्ट टू यू हियर नेक्स्ट टू मी, अपने पास अभी इसी वक्त ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप इनके पास आ जाए। तो ऐसी फीलिंग्स है, पता नहीं आज मेरा गला क्यों नहीं साथ दे रहा है, लेकिन ठीक है, कोशिश की मैंने जितना मैं बोल सकती थी उतना। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।